हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मटेरियल पे। दोस्तों आज हम आ गए एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम 9 मई फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे उसको सारे 100% रियल एनालिसिस लेकर। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने आज एग्ज़ाम दिया है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आपके शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीटेड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्द आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है वो? मुक्केबाजी से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्वाति सेन किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो कथक से। ठीक है, और कथक हमारा उत्तरी भारत में प्रचलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो समान नागरिक संहिता हमारा आर्टिकल 44 में। ठीक है, आर्टिकल से कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। ठीक है, जैसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हमारा आर्टिकल 148 में है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। विधि के समय समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। शिक्षा का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 का ए में है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राण एवं दीर्घ स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 16 क्या कहता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या है। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 क्या है। वॉक की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब बोलने का अधिकार। आर्टिकल 20 क्या है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये थे हमारे आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की? ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की। ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 कलकत्ता में केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, आप इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ये भारतीय ब्रह्म समाज है, ये ब्रह्म समाज है। ठीक है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में 1888 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ऐतिहासिक सोसाइटी। ठीक है, 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा। आत्मीय सभा 1815 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा। और तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, ये पिछले शिफ्ट के एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए। 1839 कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातों को आइए देखते हैं हम। जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप। अत्यधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम। सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम कानूनी स्थिति वाला राज्य हरियाणा। अत्यधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। द्वैध शासन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध सरकार की एक प्रणाली थी। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मागा साझी महोत्सव किस राज्य से जुड़ा हुआ? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में मकर संक्रांति को मागा साझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया? ठीक है, शीश महल का निर्माण 1631 से 1640 के बीच किया गया था। ठीक है, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने ग्रीष्मकालीन महल के एक भाग के रूप में करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे शीश महल से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। शीश महल जिसे द पैलेस ऑफ मिरर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका निर्माण 1847 में महाराज नरिंदर सिंह ने करवाया था। ठीक है, मोती बाग के पीछे स्थित महल को इसके एक हिस्से के कारण जाना जाता है जिसे रंगीन चश्मे और दर्पणों में सजाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हवा महल किसने बनाया? ठीक है, किसी ने
शीश महल से कुछ बताया, ठीक है, किसी के द्वारा हवा महल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो हवा महल के बारे में जानते हैं। 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपड़ पर महाराजा शिवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा, हवा महल राजा शिवाई प्रताप सिंह ने बनवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए, जैसे रणथंभौर, ठीक है, आपका रणथंभौर राजस्थान में है। केवलादेव ये भी राजस्थान में है। काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट क्या है, मधुमलाई तमिलनाडु। साइलेंट वैली आपका केरल में, ठीक है। ये सब काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, ठीक है। तो आप याद रखिए, आपको जो ऑप्शन में दिया गया था इससे रिलेटेड, जैसे कि लावनी, धनगरी गज, लेजिम, कोली, गोशंस और तमाशा नृत्य, ठीक है। ये सब हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लोकसभा का पीठासीन अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, ठीक है, जिन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, ठीक है। तो सिक्किम राज्य से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क। अगर आपसे भारत में पूछेगा सिलिकॉन वैली, तो हमारा केरल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैग्सन कार्लसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो हवा का वेग एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी, जैसे, ठीक है, हाइग्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पीएम जनधन योजना के 12 अक्टूबर 2022 तक सर्वाधिक खाते किस राज्य में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखो जनसंख्या काफ़ी अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध किससे है, ठीक है। तो संगीतकार से है, गायक, गजल, ठीक है, संगीत निर्देशक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऐसे मिश्रण को अलग करना जो विघटित किए बिना उबलते हैं कौन से विधि से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आसवन विधि, ठीक है। आसवन को डिस्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, परिवार न्यायालय विधेयक राज्य का विस्तार कहाँ पर है, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, कुटुम्ब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 की विशेषता, कुटुम्ब न्यायालय संशोधन 2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से स्थापित फैमिली कोर्ट और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना भी अधिनियम के दायरे में आ गई, ठीक है। ये हमारे उस रिलेटेड कुछ बातें थी, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। हमारा ये थे हमारे दोस्तों 9th मई फर्स्ट शिफ्ट के जीके के पेपर के एनालिसिस, ठीक है। इसके अगले शिफ्ट के एनालिसिस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।